हमारे चैनल विमेंस हेल्थ टॉक और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड के बारे में। पीरियड जो है हर किसी के अलग अलग आते हैं, किसी के 5 दिन, किसी के 7 दिन, किसी के 2 दिन। तो अगर आपके पीरियड 2 दिन आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं तो इसके क्या कारण है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड हर महीने आना चाहिए, हर टाइम पे आना चाहिए, मतलब टाइम डेट टू डेट आना चाहिए, दिन जितने दिन का है उतने दिन का आना चाहिए और अच्छे फ्लो के साथ में आना चाहिए। तो ये हेल्थी पीरियड की निशानियां होती हैं। अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ होता है, टाइम गड़बड़ होता है, बीच में स्पॉटिंग होती है, पीरियड बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्लो बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत पीरियड में दर्द होने लगता है, तो पीरियड में गड़बड़ की निशानियां हैं या पीरियड स्किप होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पहले तो पीरियड जो थे रेगुलर तौर पर चल रहे थे, अच्छे से आ रहे थे, लेकिन अचानक ही हमारे पीरियड जो है कम आने लगते हैं, 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, फ्लो भी बहुत कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? फिर पीरियड जो है हार्मोन पे डिस्टर्ब कर हार्मोन पर निर्भर करते हैं। अगर हार्मोन किसी तरह का चेंज होता है तो पीरियड कम आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग को महिलाएं समझ नहीं पाती, क्योंकि दोनों की ब्लीडिंग बहुत कम होती है और स्पॉटिंग टाइप की होती है, 2 से 3 दिन रहती है। वैसे पीरियड जो होता है कम से कम 3 दिन तो रहता ही। अगर इससे कम आ रहा है तो प्रॉब्लम है, आपको चेकअप कराना चाहिए। अब कम आने के कारण की बात करते हैं, इतना कम पीरियड क्यों आता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इम्प्लांटेशन भी हो सकता है। जैसे कई लोगों को प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उनको ब्लीडिंग होती है, हल्की सी स्पॉटिंग होती है, ताजा ही खून होता है, लाइट पिंक कलर का हो सकता है और बहुत ज्यादा इससे पैड नहीं बढ़ता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि इम्प्लांटेशन है। पीरियड होता है तो पैड आपका फुल होगा। और इसका कम आने का कारण पे बात करें तो हो सकता है आपका न्यूट्रिशन खराब, यानी आपकी बॉडी में जो पोषक तत्वों की जो है कमी हो गई है, या आपकी बॉडी में उतना खून नहीं बन रहा जितना आपको चाहिए, यानी एनीमिया जिसका है। तो महिलाओं में ये बहुत कॉमन होता है। इस कारण से भी आपके पीरियड जो है कम हो जाते हैं। इसके अलावा पीरियड के अलावा भी आपकी बॉडी में चेंज हो रहे हैं, मुहासे आने लगे हैं, वजन बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, आ, आपको पीरियड स्किप हो के आ रहे हैं, लेट लेट पीरियड आ रहे हैं। तो ये जो दिक्कत है वो पीसीओएस के कारण से हो सकती है। पीसीओएस हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब आपका जो है मेल हार्मोन एंड्रोजन है उसका लेवल बढ़ता है, तो इसके कारण से चेहरे पे बाल भी आते हैं, मुहासे भी आते हैं और पीरियड डिस्टर्ब होते हैं। तो पीरियड लेट आने लगते हैं और अगर आते भी हैं तो बहुत दिक्कत के साथ में आते हैं और बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो दूसरा कारण ये भी होता है। तो इसके लिए अब हम क्या करें? तो इसके लिए हम कुछ चीजें हैं जो अपनी रेगुलर तौर पर आपको करनी है, और ये सभी चीजें जो मैं बताने वाली हूँ ये आपको कम से कम 2 महीने रेगुलर तौर पर करनी है। तो आपका पीरियड जो है रेगुलर तौर पर आएगा और अच्छे से आएगा, खुलकर आएगा। क्या करना है? आयरन रिच फूड लेने। आयरन रिच फूड का मतलब ऐसे फूड जिनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन क्या करता है? हमारे बॉडी में खून की मात्रा बढ़ाता है, जैसे चुकंदर है, गुड़ है, चने है, मूंगफली दाना है। ये जो है इनमें रिच मात्रा में आयरन होता है, पालक है। तो इनको आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है, रोज आपको लेना है। दूसरा है विटामिन सी से रिच फूड। विटामिन सी से रिच फूड तो बहुत सारे होते हैं और जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप फल के अलावा नींबू भी ले सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें विटामिन सी होता है। तो आप विटामिन सी जो होता है थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इनको आप फ्रूट ले सकते हैं या फिर सब्जियों में भी इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है हेल्दी फैट लेने। हेल्दी फैट का मतलब आपको बहुत ज्यादा ऑयली खाने से मतलब नहीं है। हेल्दी फैट होता है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। इनमें जो है हेल्दी फैट होते हैं, तो इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फैटी फिश, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फैटी फिश ले सकते हैं, टूना फिश ले सकते हैं। ये जो है आपके लिए अच्छे रहते हैं। इसके अलावा चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, पंपकिन सीड है। ये सभी जो चीजें हैं आप लेना शुरू कर दीजिए। अंडा खाते हैं तो अंडे के जो पीला भाग होता है उसको लेना शुरू कर दीजिए। ये जो है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और आपका पीरियड जो है खुलकर आएगा, क्योंकि बहुत सारी पोषण के आपको मिलेगा और जिनकी कमी है वो पूरी होगी तो आपको ये आने लगेंगे। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज जो है वो भी आपके पीरियड लाने के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा पालक है, ये भी आप लेना शुरू कर सकते हैं।
इसके अलावा सैल्मन फिश अगर आप खा सकते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन वेज लोग हैं और वो क्या ले सकते हैं, इसमें अदरक है, हल्दी है, ये क्या है पीरियड को रेगुलर तौर पर लाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप अदरक वाली चाय भी लेते हैं या अदरक की ही चाय लेते हैं तो ये भी अच्छा है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसके अलावा जो है दालचीनी है, इसका भी आप चाय बना करके लेंगे तो आपका पीरियड जो है खुलकर आएगा, रेगुलर तौर पर आएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, वेट लॉस होगा और ये आपके पीरियड को रेगुलर लाने में मदद करेंगे। इसको आप रेगुलर तौर पर इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके पीरियड जो है खुलकर आएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको दिक्कत आ रही है, इस सब करने के बाद भी आपके पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि इसके अलावा कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।